हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासिर एकेडमी कराना में। सीधे बैठे बेटा। तो सबसे पहले आज जो है हम दूसरा चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस जो है ना बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नॉट यू है यू मिस्टर, सिट डाउन, नॉट यू। लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है, कैसे नहीं, इसको पूरे को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब पहले मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, कैन यू स्विच ऑफ दिस लाइट। ठीक है, सही। लाइफ प्रोसेस ध्यान दिया, ठीक है ना, हर चीज में कौन सी लाइट ऑन है। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म, देखो लाइफ को चलाने के लिए ना किन किन चीजों की जरूरत है। लाइफ प्रोसेस में क्या चीज है, सबसे पहली चीज लाइफ को चलाने के लिए किन चीजों की जरूरत है। एक तो लाइफ को चलाने के लिए न्यूट्रिशन जरूर चाहिए। न्यूट्रिशन, हर एक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन चाहिए, तभी तो एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो उसकी लाइफ चलती रहेगी। अब न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्या होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी चीज, हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए। हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है लाइफ प्रोसेस के लिए जो है ना ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर ये भी समझेंगे। बेसिकली रेस्पिरेशन में जो हम न्यूट्रिशन में, यानी कि जो हम फूड खा रहे हैं, जो हम फूड खाते हैं, उस फूड से जो हमें बेसिकली ग्लूकोज मिलता है, तो ग्लूकोज एक तरह की लोक एनर्जी होती है। लोक एनर्जी मतलब ग्लूकोज हमारे यूज में नहीं आ सकता। ग्लूकोज का कोई रोल नहीं। ग्लूकोज का रोल सिर्फ तब होगा जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ब्रेक हो जाए, टूट जाए। और ब्रेक होने के बाद में तुम्हें पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है ना, और एनर्जी देता है। एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके फॉर्म में एनर्जी बनाता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाता है। तो ये चीज हमें जो है ना यहाँ पर समझनी है। तो ये रेस्पिरेशन है बेटा। रेस्पिरेशन में हम क्या पहले क्या समझ रहे थे सभी लोग कि रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना, ब्रीथिंग। लेकिन नहीं, ब्रीथिंग के जरिए से जो ऑक्सीजन मिल रहा है उस ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन होना, उस ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो है ना ग्लूकोज को ब्रेक करता है। अब तुम देखो, हमें हमारी जो सेल्स होती है ना, उसे हर सेकेंड ऑक्सीजन चाहिए। उसे हर सेकेंड ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमारी सेल्स को? हर सेकेंड ऑक्सीजन इसलिए चाहिए क्योंकि हर सेकेंड एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए। और वर्क करने के लिए अगर हर सेकेंड एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एटीपी तभी रिलीज होते रहेंगे बॉडी के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे एटीपी जो है एनर्जी के फॉर्म में क्या होते रहेंगे, रिलीज होते रहेंगे। तो ये चीज हमें जो है ना देखनी है। उसके बाद में जो है यहाँ पर अगला पॉइंट जो है तीसरा, लाइफ प्रोसेस। एक जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये एक्सक्रेशन जरूर करेंगे। एक्सक्रेशन, मान लीजिए जब ये फूड को खाएंगे, न्यूट्रिशन करेंगे, तो उसका वेस्ट भी बनेगा। जो वेस्ट होगा वो बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। बॉडी में उसका रुकना, ब्लड में अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए, बॉडी में उसकी मात्रा बढ़ जाए, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया कंटेनिंग होता है, उसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर वो बढ़ जाएगा तो यूरिया या यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में भी इकट्ठा हो जाता है, ब्लड। उससे आपने देखा होगा गठिया बाई नाम की एक डिसीज होती है, वो हो जाती है। या और किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ज्यादा बढ़ जाए वो किडनी फेल हो जाती है। किडनी फेल होने के बाद में तो बचना जो है क्या है, नामुमकिन है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको समझनी है। एक्सक्रेशन का मतलब होता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना, क्योंकि बनेंगे जरूर, ठीक है। उसके बाद में नंबर 4 और क्या होता है, ये सभी ऑर्गेनिज्म जो लाइफ प्रोसेस है ये रिप्रोड्यूस भी करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन करेंगे। उसके अलावा रिप्रोडक्शन यानी कि अपन ही जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे। जैसा मान लीजिए इंसान है तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, दूसरी स्पीसीज के, दूसरी नस्ल के पैदा नहीं होते, ठीक है ना। तो एक नस्ल के जो बच्चे होंगे वो उसी नस्ल के होंगे, सेम जो पेरेंट्स होंगे वही बच्चों के से। उसके अलावा जो है यहाँ पर अगर आप 5 पॉइंट देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? अगर हम यहाँ शॉर्ट में समझे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, आपने देखा भी होगा बसों पे लिखा रहता है हरियाणा राज्य परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्टेशन, हरियाणा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि ये बस मान लीजिए शामली जिले से चल रही है, तो वापस अब ये जाएगी दिल्ली, लेकिन दिल्ली में रुकेगी नहीं, वापस वहीं आनी है। घूम जाएगी कहीं भी लेकिन आएगी वहीं पर। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में होता है ब्लड के जरिए से। ब्लड आपको पता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हार्ट।
लेकिन ब्लड वापस पूरी बॉडी में जाएगा, लेकिन घूम के वापस फिर वहीं आएगा हार्ट में। तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके, लेकिन उसका फाइनल पॉइंट वही है जहां से वो चला था। तो ब्लड हार्ट से चला था, घूम के हार्ट में आ जाता है। तो ब्लड ऑक्सीजन लेके लंग से, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके आर्टरीज के जरिए से, आर्टरीज होती है धमनी जो अंदर होती है, दिखाई नहीं देती, ठीक है ना, बार बार वहां क्या दिख रहा, ठीक है ना, आर्टरीज के जरिए से ब्लड जो है कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, सारी सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और फिर सारी सेल से जो है ना वापस जो है हार्ट में आ जाता है, वो CO2 वाला ब्लड में कन्वर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है ना, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें मिलाकर बनती है लाइफ। अब यहाँ पर जो है हमने इसको समझ लिया, जिसका यहाँ पर लाइफ प्रोसेस में पहली चीज है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मैंने बताया कि एवरी ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। बहुत सारी लाइफ प्रोसेस करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है, एंड दे गेट एनर्जी बाय न्यूट्रिशन। यानी कि उनको जो एनर्जी मिलती है वो न्यूट्रिशन से ही मिलती है। तो हमें जो एनर्जी मिलती है वो न्यूट्रिशन से मिलती है। अब न्यूट्रिशन की टाइप कितने होते हैं? न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, 2 टाइप्स होते हैं इसके। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके समझेंगे। नंबर 1 होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन दोनों को देखेंगे। जैसा पहला ऑटोट्रॉपिक है, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक है, इनको समझेंगे कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक क्या है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म वो न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है, दिखा रहा है, वो अपना फूड खुद बना ले, किसी की हेल्प ना ले, कोई मदद ना ले बाहर से, खुद अपना फूड प्रिपेयर कर ले बाइट से। जैसा प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, आपने देखा होगा, उन्हें धूप चाहिए, पानी उन्हें ग्राउंड वाटर से मिल रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, उसमें पानी है जमीन में, ठीक है, तो वहां से वो पानी ले रहे हैं। साथ में जो हम जब सांस लेते हैं तो हम CO2 गैस को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, तो वो CO2 गैस को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक पानी चाहिए उनको, एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उनको, 2 एक सूरज का प्रकाश चाहिए उनको, सनलाइट, 3 और एक चीज उनके अंदर होती है सनलाइट को इकट्ठा करने वाली, सनलाइट को इकट्ठा करके कैच करके रखने वाली, वो होती है क्लोरोफिल, वो उसके अंदर होती है, ठीक है। तो ये चारों चीजें मिलकर बन जाती है आपकी ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जैसा हमारे लिए CO2 किसी काम का नहीं है तो हम बाहर छोड़ दे रहे हैं, एक्सरेशन कर देना, बॉडी में से बाहर निकाल रहे हैं। इसी तरीके से प्लांट्स के लिए भी ऑक्सीजन किसी काम की नहीं है तो उनके लिए काम, नाइट में वो उसे वर्क में लेते हैं, लेकिन एक्सीड अगर हो जाए, ज्यादा हो जाए तो उस समय किसी काम की नहीं तो उसको बाहर छोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे काम आ जाती है उस टाइम में, ठीक है। तो अभी हमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखना है। तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। देखो प्लांट्स ये न्यूट्रिशन दिखाते हैं, मैंने बताया ना प्लांट्स, तो प्लांट्स पे सनलाइट पड़ रही है तो ये आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा है। तो प्लांट्स बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, और प्लांट्स में बेटा उस प्रोसेस का नाम पूछ लेता है आपसे कि उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसके जरिए से अपना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को याद रखना उस प्रोसेस का नाम है फोटो, क्योंकि देखो लाइट को क्या बोलते हैं, फोटो बोलते हैं, फोटो। तो फोटो से अपना फूड बना रहे हैं और बनाने को बोलते हैं सिंथेसिस। फोटो यानी कि लाइट से बना रहे हैं फूड, तो पूरे को मिला के बोल देंगे फोटो प्लस सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, यानी कि लाइट से अपना भोजन बना लिया, सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से अपना फूड बना लिया, फोटोसिंथेसिस। कोई कैसे फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए कंपोनेंट रिक्वायर्ड। कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट चाहिए? तो 4 चीजें होनी चाहिए इनके पास। नंबर 1 लाइट होनी चाहिए, नंबर 2 CO2 होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 ठीक है ना, क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए, H2O, और नंबर 4 इनके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो इनके अंदर होता है, अलग अलग क्लोरोफिल होता है। ग्रीन में जो ग्रीन लीव्स होते हैं, इनमें हरी पत्तियां होती हैं, उनमें अलग क्लोरोफिल है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनके रेड लीफ होती है, लाल पत्तियां होती है, उनमें अलग क्लोरोफिल है। किसी की पीली पत्ती होती है उसमें अलग क्लोरोफिल है।
तो क्लोरोफिल ए बी सी डी, फाइब्रोजेंथिन, इरेक्ट्रोथिन, तो अलग अलग तरह के क्लोरोफिल होते हैं। वो पिगमेंट की तरह भी काम करते हैं। पिगमेंट यानी कि इनका रंग भी बनाते हैं, जो पत्तियां हैं उनका रंग भी बनाता है क्लोरोफिल, और साथ में जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब भी करता है। तो ये तो हो गया कंपोनेंट। साथ में रिजल्ट क्या मिलता है हमें, यानी कि इससे बनता क्या है, तो इससे बनता है एक तो ग्लूकोज बनती है इनके मिलने से, ग्लूकोज जो कि इनमें स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है। किसके रूप में इकट्ठा हो जाता है, स्टार्च। जब हम कोई खाना खाते हैं तो खाना खाते हुए हम इतनी, जैसे सपोज हम हमारी बॉडी को जरूरत है 1000 कैलोरी की प्रतिदिन या 2000 कैलोरी की। मान लो कोई बहुत ज्यादा वर्कआउट करने वाला इंसान है, जिम भी जाता है, दौड़ता भी है, सारे काम करता है, उसे 2000 कैलोरी की जरूरत है प्रतिदिन। अब वो 2000 कैलोरी खा लेगा, वो ज्यादा खा लेगा। मान लो उसने 3000 कैलोरी खा लिया, खाना उसे बहुत सारा खाना खा जा रहा 2500 कैलोरी खा लिया, तो 2000 कैलोरी तो उसने खर्च कर दी। जो 500 कैलोरी एक्स्ट्रा ली है उसने, वो इकट्ठी हो जाएगी हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन। तो बॉडी के अंदर जो बड़े ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, ठीक है ना, लार्ज मसल्स हो गई, उनमें एनर्जी इकट्ठा हो जाती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। फिर कुछ समय ऐसा आता है, आपने देखा होगा, जब हम खाना नहीं खा रहे, मान लीजिए हम स्कूल में जा रहे हैं, तो वहां लंबे समय तक हम बिना खाना खाए, ठीक है ना, स्कूल में गए या कहीं दूसरी जगह ट्रेवलिंग पे जा रहे हैं, वहां हमने खाना नहीं खाया, घर से खा के चले गए, तो बेसिकली 7 8 10 घंटे हो गए। तो उस समय क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन होती है ना, वो एनर्जी देना शुरू कर देती है ग्लाइकोजन, क्योंकि वो स्टोर एनर्जी है। ऐसा मान लो आप पैसे कमा रहे थे, आपने कुछ पैसे इकट्ठा कर रखे, जमा कर रखे बैंक में, अब आपके कहीं से आ नहीं रहे आगे पैसे, तो आप कौन से पैसे खर्च करना शुरू कर दोगे, जो बैंक में जमा है। तो इसी तरीके से जो बॉडी के अंदर जमा एनर्जी है ग्लाइकोजन, बॉडी उसका खर्च करना शुरू कर देती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग फास्ट रखते हैं रमजान में, उनका वेट घट जाता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि एनर्जी बार बार आ नहीं रही होती है, कैलोरी कम खाता है इंसान, और एनर्जी खर्च ज्यादा होती है उस टाइम पे, खाता कम है, एनर्जी कम लेता है, इनटेक कम होती है, और जो यूज है वो ज्यादा हो जाता है। तो फिर बॉडी फेट को खाने लगती है। फेट खाना मतलब बेसिकली जो बॉडी के अंदर एनर्जी है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये समझना, तो एक तो ग्लूकोज बन गया जो कि किसके फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। क्या बात, एक ऑक्सीजन क्या इकट्ठा हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2, ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। साथ में जो है ना वाटर को रिलीज भी करेंगे, अगर एक्स्ट्रा वाटर होगा तो ये भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा। अब इसकी रिएक्शन और देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से बेटा, इसकी रिएक्शन देख लेंगे अगर, इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में लिखनी होगी। इसमें वाटर का फॉर्मूला होता है बेटा H2O, और 6 मॉलिक्यूल ले लेंगे वाटर के। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बेटा CO2, इसके भी 6 मॉलिक्यूल ले लेंगे। एरो का साइन उस पर प्रेजेंस कर देंगे सनलाइट की, तो यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, और मान लो इसके अंदर पत्तियों में प्रेजेंट है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, तो नीचे क्लोरोफिल भी लिखेंगे। अब ये जो कार्बन डाइ वाटर जो है ना, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलके बन जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन 6O2, ठीक है, प्लस एनर्जी, तो इन्हें एनर्जी मिल जाएगी। ऑक्सीजन ये तुम्हें पता है रखेंगे नहीं, बाहर छोड़ देंगे, ठीक है, एनवायरमेंट में रिलीज कर देंगे। तो आप इसे बैलेंस करके देख सकते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। हाइड्रोजन देखो आप 6 × 2 कितना हो गया 12, यहाँ पर देखिएगा सीधा 12 इधर। ऑक्सीजन की देख सकते हैं आप 6 इधर है और 6 × 2 इधर है, तो 12 + 6 कितना हो गया 18। यहाँ पर देखो 6 ये रहा और 6 × 2 12, 12 + 6 कितना हो जाएगा 18। कार्बन के यहाँ पर ओनली 6 है, यहाँ पर भी कार्बन के कितने है भाई 6 ही है टोटल, ठीक है, यहाँ पर भी 6 है। अब इसके बाद में देखो ये आपने देख लिया है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक बार इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या है, बेसिकली ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। तो इसमें लिख लेंगे दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। वो चाहे मान लीजिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कई तरह के टाइप हो जाएंगे। इसमें जो सपोज दैट टाइप हो जाएगा कौन सा, इसमें टाइप हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा सपोज दैट। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारे टाइप हो जाएंगे, सेप्रोफाइटिक हो गए। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं,
सेप्रोफाइटिक, जो मरे हुए को खाते हैं ना, डेड ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म, इनकी खुराक है मरे हुए जीव, जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उनको ये अपनी खुराक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, सड़े गली हुई चीजों पे लग जाते हैं। दूसरे होते हैं पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, तो पैरासाइटिक इस तरह के होते हैं जो बेसिकली बॉडी पे चिपक जाते हैं या बॉडी पे रहते हैं और रहने के साथ साथ उससे नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जैसा आपने देखा होगा जोंक होती है लीच, तो बॉडी से चिपक जाएगी और खून चूसने लगेगी, तो बॉडी पे रह रही है और नुकसान पहुंचा रही है। लाइस होती है जू, सर में हो जाती है तो रहती भी है वहां पर और खून भी चूसती है इंसान का। ऐसे ही एक तो एक्टोपैरासाइट हो गए, तो बाहर वाले हो गए, एंडोपैरासाइट भी होते हैं जो बॉडी के अंदर हो जाते हैं। आपने सुना होगा बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, एस्केरिस बोलते हैं उनको, उनसे बीमारी हो जाती है एस्केरियासिस। कौन सी बीमारी हो जाती है? एस्केरियासिस। तो बॉडी के अंदर होते हैं और बॉडी का बना बनाया फूड खाते हैं, तो मतलब रहे भी हमारे शरीर में रहे और नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। तो पैरासाइट दोनों तरह के हो जाएंगे, एक्टो वाले भी हो जाएंगे जो बाहर बॉडी से रहेंगे और एंडो वाले भी हो जाएंगे जो अंदर रहेंगे। एक्टो पैरासाइट में जैसे मैंने बताया लाइस है, जू है या लीच है, और एंडो पैरासाइट के अंदर जैसे मैंने बताया एस्केरिस है जो पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चों को, ठीक है, ये पैरासाइटिक हो गया। तीसरा होता है नंबर 3 सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में बेसिकली कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? ऐसे आते हैं जो दोनों एक दूसरे को बराबर बेनिफिट होता है। जैसा मैं एक एग्जांपल यहाँ पर सिम्बायोटिक का आपके सामने लेके आता हूँ, लाइकेन। तो बेसिकली लाइकेन जो बनता है ये फंगस और एल्गी के मिलने से बनता है। फंगस तो बेसिकली से जगह दे रहा है रहने के लिए और एल्गी से फूड दे रहा है, तो ये इसकी बॉडी पर रहता है, फंगस की बॉडी पर, तो ये जगह दे रहा है, और एल्गी इसको बदले में खाना दे रहा है, फूड दे रहा है, क्योंकि एल्गी प्लांट है वो अपना फूड खुद ही बना सकता है, ये फूड नहीं बना पा रहा, तो ये इसे फूड दे रहा है, खाना दे रहा है, तो दोनों को एक दूसरे का बराबर बेनिफिट मिल रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक है, जहां पर दोनों एक दूसरे से इक्वल बेनिफिट ले। चौथा होता है यहाँ पर नंबर 4 होलोजोइक। नंबर 4 होता है होलोजोइक, इसे ध्यान से देखेंगे होलोजोइक को, ठीक है। होलोजोइक नंबर 4, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है यहाँ पर ध्यान समझेंगे, जिसमें फूड को प्रोसेस किया जाए, फूड प्रोसेस होगा यहाँ पर, यानी कि पूरा फूड बॉडी के अंदर खाया जाएगा, ईट किया जाएगा, और उसके बाद में वो बॉडी के अंदर प्रोसेस होगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो बॉडी रख लेगी, और जो वेस्ट चीज होगी वो बॉडी से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी, ठीक है। ब्लड के जरिए से तुम्हें पता है वो बॉडी हर सेल्स को पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में ह्यूमन आ गए, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है। जैसा सपोज दैट ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल दिखा रखे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं डायग्राम। अगर ये डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके दिखाएं आपको, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बक्कल कैविटी वाला एरिया आ गया, माउथ, बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे फूड को आपने अचीव करा, देन ओइसोफेगस के जरिए से फूड आ जाएगा स्टमक में। स्टमक में फूड 5 से लगा के 6 घंटे तक रहता है। यहाँ पे बेसिकली फूड का डाइजेशन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। डाइजेशन होने के बाद में जो फूड होगा, फूड जो होगा वो काइम में कन्वर्ट हो जाएगा। काइम होता है बेसिकली, जैसा आपने बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, आटे को अगर हम पानी में घोल दें तो उसकी लई टाइप का बन जाता है, तो वैसा फूड बन जाता है, काइम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये फूड यहाँ से देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी यहाँ है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पहला पार्ट होता है इसे ड्यूडीनम बोलते हैं। तो ड्यूडीनम में आया, ड्यूडीनम में आने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, बेसिकली फूड के अंदर से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन किस चीज का होता है? फूड के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है फूड में, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सारी चीजों को निकाल के जो है ना ये ब्लड में डाल देती है छोटियां। फिर छोटी आंत यहाँ से देखो, ये बड़ी आंत से मिली हुई है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के आपको 3 पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, एक ऊपर की तरह जा रहा है, इसे असेंडिंग कॉलन बोलते हैं, एक ऐसे सीधा जा रहा है इसे ट्रांसवर्स कॉलन बोलते हैं, एक नीचे की तरफ जा रहा है उसे डिसेंडिंग कॉलन बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कॉलन, 3 पार्ट है जो, और तीनों को मिलाकर बोल देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। और बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ये लिक्विड को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना इसके अंदर फूड में, जो हमारे खाने में एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर
वेस्ट इकट्ठा हो जाता है रेक्टम के अंदर, ये रेक्टम दिखा रखा है ना, यहाँ पर वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। और फिर जब ये पूरा भर जाता है तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है और जो एनएस है उसके जरिए से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना, बाहर निकलते। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। बाकी जो लीवर है, लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसका वेट 1.2 kg से 1.5 kg तक हो सकता है, 1.5 किलो तक का इसका वेट हो जाता है एडल्ट में। और इससे जो हार्मोन निकलते हैं बेसिकली इससे, या गल ब्लैडर से, छोटी सी होती है गल ब्लैडर, ठीक है ना, पेट की थैली बोलते हैं उसको, इनसे जो हार्मोन निकलते हैं बेसिकली वो डाइजेशन में हेल्प करता है, खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद में रेस्पिरेशन, ये अगला टॉपिक है बेटा। तो फिलहाल यहाँ पर हम जो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। सो आई होप आपको जो है ना ये टॉपिक, ये वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो कि रेस्पिरेशन है हमने दिखा दिया है, वो अगले पार्ट में जो है ना हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हमने पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, पार्ट, ठीक है ना। जितने भी पार्ट आएंगे वो तो हम देख लेंगे। बट इसी तरीके से आपको जो है अगर बहुत अच्छे से सारे पूरे चैप्टर को उसको क्लियर करना है तो उसके 2-3 पार्ट में, 3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे मे बी। सो सारे पार्ट्स आप इसके बहुत ध्यान से देखिए और इस वीडियो को पीछे करके, ठीक है ना। अगर आप यहाँ तक आए, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ बहुत सारा, क्योंकि यहाँ तक वही बच्चे आएंगे जो पढ़ने वाले होंगे, और जो पढ़ने वाले नहीं होंगे वो यहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुंचोगे, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है, पढ़ाई को लेकर पेशेंस नहीं है। आजकल तो 2x पे करके बच्चे चला रहे हैं वीडियो को, ठीक है ना। फ्री कंटेंट है, हमारे टाइम पे अवेलेबल भी नहीं था, ठीक है ना। और बाकी देखना उन्हीं को पसंद करते हैं बच्चे जो ज्यादा जेनजीस टाइप के टीचर हैं, जो ज्यादा शायरो शायरी कर रहे हैं, मुशायरा कर रहे हैं, फिर समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना, जोक वगैरह ज्यादा मार रहे हैं। लेकिन खैर हम इस चीज के लिए यहाँ पर आए हैं, पढ़ाने के लिए, और आप भी पढ़ने के लिए आए हैं, तो बस वही मोटिव रखिए, दूसरा कोई और मोटिव नहीं रखिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।